नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार कर लिए गए हैं और हवाला केस में केजरीवाल के मंत्री पर ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा झटका केजरीवाल सरकार को दिल्ली में लगा है। फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन करने का सत्येंद्र जैन पर आरोप है और जानकारी के मुताबिक जैन को पहले हिरासत में लिया गया था और ईडी ने पहले उनसे पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल सरकार का प्रमुख चेहरा है। हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए उनके परिवार से जुड़ी संपत्ति कुर्क की थी। जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा कि ये केस जब पहली बार आया था तो मैंने भरी पीएसी में सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धर्म हमारे भावनाओं की बात है, मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं, हिंदुत्व की सियासत पर कमलनाथ ने किया पलटवार। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक बार फिर आमने सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूं। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब कमलनाथ ने इसी मुद्दे पर पलटवार किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का चुनाव निकट है और ऐसे में कमलनाथ लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। बीजेपी के आरोपों पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मैंने कई साल पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़े हनुमान मंदिर बनाया था और मैंने कभी इस पर राजनीति नहीं की। मुझे कोई प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा धर्म को राजनीतिक मंच पर लाना चाहती है, यही भाजपा की रणनीति है। धर्म हमारे भावनाओं की बात है, हमारे परिवार की बात है, राजनीति की बात नहीं है। दरअसल कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूं। हर जगह विवाद हो रहा है, अब भाषा विवाद तमिलनाडु में शुरू हो गया है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को मुश्किल से 9-10% आरक्षण मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने निशाना साधा था। कमलनाथ ने अपने आप को हिंदू कहने पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ को अब हिंदू याद आ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी आ रही है। श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई अब 4 जुलाई को और मुस्लिम पक्ष की दलीलें नहीं हो पाई पूरी। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजा और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दायर वाद की पोषणीयता पर सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में लंबी बहस चली और वाद को निरस्त करने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने 2 घंटे तक दलीलें दी। दलीलों के बीच जिला जज ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई तय की है। अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद वादी पक्ष और जिला शासकीय अधिवक्ता पक्ष रखेंगे और अभी तक इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें नहीं रखी हैं। इधर कोर्ट ने 4 पक्षकारों को सर्वे फुटेज सौंप दी है। वहीं श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी मामले में पक्षकार बनने के लिए सोमवार को अदालत में आवेदनों की झड़ी लग गई। हिंदू सेना, ब्राह्मण सभा, निर्मोही अखाड़ा, मूल देवता काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी समेत कई अन्य लोगों ने पक्षकार बनाने के लिए जिला जज की अदालत में आवेदन दिया। इससे पहले भी पक्षकार बनने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी समेत कई अन्य लोगों ने आवेदन दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी जेजेपी में दरार। अजय चौटाला बोले, हमने ईमानदारी के साथ निभाया गठबंधन का धर्म लेकिन भाजपा ने तोड़ा। जी हाँ दोस्तों, नगर निगम चुनाव भाजपा के अकेले लड़ने में दरार पैदा होने लगी है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने गांव बुडाना में मनदीप ढाड़ा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हमने पूरे ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ गठबंधन निभाया। अलग अलग चुनाव लड़ने का ये भाजपा का फैसला है। हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं ने अकेले ही चुनावी रण में उतरने के लिए रणनीति तैयार की थी, जिसका पार्टी की मीटिंग में फैसला भी ले लिया गया। अब दोनों पार्टियां नगर निगम चुनाव अलग अलग लड़ेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी के शिमला दौरे से पहले कांग्रेस ने उठाए सवाल। घोषणाएं पूरी न करने पर जनता से माफी मांगे पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे से पहले कुछ सवाल उठा दिए हैं। राठौर ने कहा कि पीएम मोदी मंगलवार को शिमला आ रहे हैं, 8 सालों के लेखे जोखे का बखान रखेंगे, कांग्रेस उनका स्वागत करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि 8 वर्षों का जश्न शिमला में मनाने का औचित्य क्यों। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आने वाले महीनों में चुनाव है और इसी मकसद से वो हिमाचल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक नारा उस वक्त गूंजता था, बहुत हुई महंगाई की मार, युवा बेरोजगार के नारे हर जनसभा में गूंजता था। आज क्या स्थितियां हैं, अच्छे दिन तो दूर तक नजर नहीं आ रहे। महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, लोगों को भ्रमित और बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अभिषेक बनर्जी ने किया 2024 के लिए शंखनाद, बोले टीएमसी ने दरवाजा खोला तो हो जाएगा बीजेपी का सफाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि न्यायपालिका पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ का तल्ख बयान आने के एक दिन बाद सोमवार को तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हैरानगी जताते हुए कहा कि इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्या जरूरत थी। बनर्जी ने कहा कि उन्होंने किसी न्यायाधीश का नाम नहीं लिया था और न ही किसी फैसले का जिक्र किया था। उल्लेखनीय है कि बनर्जी की टिप्पणी के बाद रविवार को धनखड़ ने कहा था कि उन्होंने हद पार कर दी है। बनर्जी ने दावा किया कि धनखड़ उस वक्त चुप्पी साध लेते हैं जब भाजपा नेता विवादास्पद बयान देते हैं या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस देश का नागरिक किसी फैसले की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है। बनर्जी ने उत्तर 24 परगना जिले के श्यामनगर इलाके में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि परसों यानी शनिवार को एक रैली में मैंने कुछ टिप्पणियां की थी। राज्यपाल ने दावा किया कि मैंने हद पार कर दी। राज्य के लोग बखूबी वाकिफ हैं कि कौन हद पार कर रहा है। मैंने कहा था कि न्यायपालिका में 99% लोग अच्छे हैं, सिर्फ 1% लोग उन लोगों के निर्देशों पर काम करते हैं जिनके पास सत्ता का नियंत्रण है। ये 1% लोग हर जगह हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों में भी हैं। बनर्जी ने शनिवार को राज्य में हर मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने को लेकर न्यायपालिका के 1% हिस्से की आलोचना की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान राज्यसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने तबादलों से रोक हटाई और पुरानी नीति से ही होंगे ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तबादलों से तत्काल प्रभाव से रोक हटा दी है और हालांकि तबादला नीति नहीं आने तक ट्रांसफर पुरानी तबादला नीति के अनुरूप ही होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासनिक एवं समन्वय विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और इसके बाद अब शिक्षा, मेडिकल, एनर्जी सहित सभी विभागों में बड़ी संख्या में तबादले होने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने से पहले सरकार शिक्षा विभाग के तबादलों की लिस्ट जारी करेगी। हालांकि शिक्षा विभाग की तबादला नीति नहीं आने की वजह से पुरानी तबादला नीति के आधार पर ही तबादले होंगे। बता दें कि गहलोत सरकार ने करीब 1 साल पहले राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई थी। प्रदेश में अति आवश्यक तबादलों पर उच्च स्तरीय अनुमति के बाद ही तबादले हो रहे थे। सरकार ने अब 1 साल बाद इसे हटा दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का ऐलान, सरकार बनी तो 6000 रुपए देंगे बुढ़ापा पेंशन। जी हां दोस्तों, हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार को कांग्रेस की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में सरकार बनने पर 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जेजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि वर्तमान भाजपा जजपा सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। विकास, शिक्षा, रोजगार में जिले का साथ प्रदेश बुरी तरह से पिछड़ गया है और इसी के साथ स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और ऑफिसों में कर्मचारी नहीं है जिन्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो नशा कर रहे हैं। सरकार की संरक्षण में ये सब हो रहा है। रोज हत्या, लूट और डकैती की वारदातें हो रही हैं। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। रोजाना नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं और प्रदेश कर्ज में डूब गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी आ रही है। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कश्मीर में केंद्र की नीति विफल, गुपकार गठबंधन से डरती है सरकार। जी हां दोस्तों, पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में केंद्र सरकार की नीति विफल हो गई है और इसके मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार गुपकार गठबंधन से
से डरती है, क्योंकि अगर हम साथ आए तो घाटी में उनकी भयावह योजना विफल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में केंद्र की नीति विफल हो गई है और उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की नीति पर वापस आना होगा। वहीं आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने अपनी बात रखी है और जिस समय मुल्क में हालात बिगड़ रहे हैं, मस्जिदों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे कौम के लोग इकट्ठा होकर बात करेंगे तो अच्छी बात है। गौरतलब है कि जमीयत उलेमाए हिंद ने संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने और एक नए समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किया है।